हर H1B वीजा होल्डर अमेरिका की सिटीजनशिप लेना चाहता है, लेकिन अब USCIS यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें एप्लीकेंट्स के गुड मोरल कैरेक्टर यानी कि अच्छे आचरण पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये नई पॉलिसी खास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि H1B वीजा से ग्रीन कार्ड और फिर सिटीजनशिप तक जाना चाहते हैं। USCIS का कहना है कि सिटीजनशिप सिर्फ यूएस में रहने और काम करने का हक नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो पर्सन नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनना चाहता है, उसे ये प्रूव करना होगा कि वो हमेशा से गुड मॉरल कैरेक्टर मेंटेन करता आया है। तो चलिए बात करते हैं ऑफिसर्स किन चीजों पर इसमें फोकस करेंगे। तो इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो जान लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है टैक्स ऑब्लाइजेशन पूरा करना और टाइम पर टैक्स भरना। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लोन्स एंड पैसों की सही हैंडलिंग। इसके अलावा नंबर 3 पर आता है स्टेबल एंड लॉफुल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो नंबर 4 पर आता है अमेरिका में लंबे टाइम तक लीगल रेजिडेंस एंड क्लीन रिकॉर्ड। नंबर 5 पर आता है कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट, जैसे वॉलंटियर सर्विस देना और सोशल कंट्रीब्यूशन करना। लेकिन साथ ही साथ ऑफिसर्स ये भी चेक करेंगे कि कहीं एप्लीकेंट ने ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। तो ऐसे में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीजें जान लीजिए। इसमें आता है मर्डर या सीरियस क्राइम, वायलेंस से जुड़े केसेस, परसिक्यूशन, जेनोसाइड, टॉर्चर, रिलीजियस फ्रीडम का सीवियर वायलेशन। कंडीशनल डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं ड्रग या कंट्रोल्ड सब्सटेंस वायलेशंस, 2 या उससे ज्यादा DUI यानी कि ड्रंक ड्राइविंग केसेस। इसके अलावा फेक क्लेम्स टू यूएस सिटीजनशिप भी इसमें आता है और इलीगल वोटर रजिस्ट्रेशन या अनलॉफुल वोटिंग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें USCIS ये सब इवेल्युएट करने के लिए इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट और फेडरल रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ऑफिसर्स प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस के स्टैंडर्ड से एप्लीकेंट के रिकॉर्ड और बैकग्राउंड को चेक करेंगे। तो अगर आप H1B वीजा होल्डर हैं और ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ क्विक चेक्स हैं, जैसे आपका लीगल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और स्टडी एम्प्लॉयमेंट और कंसिस्टेंट करियर दिखाना जरूरी है। इसके अलावा फैमिली और सोसाइटी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने चाहिए और अगर पास्ट में आपसे कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती हुई है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रूफ रखें। इसके अलावा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जैसे कि कम्युनिटी सर्विसेज, टैक्स कॉम्प्लायंस और एक्टिव सोशल लाइफ आपके लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकते हैं। तो सीधी बात इसमें यह है कि USCIS अब डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेगा, बल्कि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड और बिहेवियर भी इवैल्यूएट किया जाएगा। इसलिए जो भी लोग यूएस सिटीजनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए रूल नया एक रिमाइंडर है कि लीगल कंप्लायंस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेंटेन करना पहले से भी कई ज्यादा जरूरी हो गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।